एक व्यक्ति था बड़ा सरल, ध्यान देना, और इतना सीधा व्यक्ति था, उसे कोई मतलब नहीं, न काम से, न परिवार से, न किसी से भी कोई मतलब नहीं, बस केवल खाने का बड़ा शौकीन। और जब खाने के लिए बैठे भैया तो घर में 4-6 लोग खा जाए वो खाते ही रहे। हाँ, बड़ा शौकीन। और बीच बीच में एक शब्द और बोले, दाने दाने पे लिखा खानहार का नाम। बीच बीच में बोले, दाने दाने पे लिखा खानहार का नाम। तो किसी ने कहा तू ये मत कह कि दाने दाने पे लिखा, अरे तू तो ये कहो कि बोरे बोरे पे लिखा खानहार का। बहुत खाता था। एक दिन घर वाले परेशान, निकल जाओ यहाँ से, काम नहीं धंधा नहीं, पड़े रहते हो सारे दिन, क्या करोगे ना, कुछ करते हो? बेचारा कुछ नहीं बोला। घर वाले ज्यादा नाराज हुए तो चल दिया, और थोड़ी देर में लौट के फिर आ गया वापस। घर वाले बोले तुम फिर आ गए? बोला मैं लौट कर आ गया हूँ इस ख्याल से, महफिल में लौट के आ गया हूँ इस ख्याल से, शायद हमें निकाल के पछता रहे हो आप। घर वाले बोले हम नहीं पछता रहे, तू तो जा भैया, जाते भा भाई जा। तो मेरे सज्जनों ध्यान रखना। और इधर अब जैसे इतना कहा, अब घर वालों ने एक दिन एक संत महात्मा से कही, ठीक बेटा खुश रहो, संत महात्मा से कही महाराज जाए समझाओ ना, कहे ये बहुत खाता है। तो महाराज जी ने कहा ये उतना ही खाता जितना इसका खाता है, ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता, खाते से ज्यादा कोई नहीं खाता। बोल गोविंद भगवान की। काहे को परेशान। अब बेचारा चला कहाँ जाए, सीधो सांचो व्यक्ति सो एक आश्रम में जाके पहुंचो, सो माँ बढ़िया हमारे जैसे खबे पे भी महात्मा बैठे थे भैया। और उसने देखा, अरे वाह, सोचने लगा ना बढ़िया व्यवस्था हुई, का महाराज जी ठीक ठाक लग रहे खबे पे। हाँ, तो उसने जाके प्रणाम करो महाराज जी को, अरे बोलो का आप महंत जी हैं जाके? सो महाराज जी बोले ना ना बेटा हम महंत तो ना है, पर हम तो चेला हैं, गुरु जी अब अंदर हैं। अच्छा, तो गुरु जी के दर्शन होएंगे का? बोले बिल्कुल होएंगे। थोड़ी देर में गुरुजी निकल के बाहर आए, और गुरुजी को माने प्रणाम करो, और धीरे से बोलो महाराज जी हाँ अपनो चेला बनाए। महाराज जी बोले रह जाओ, कहा दिक्कत है, जाता आश्रम है, आश्रम आने वाले को आश्रय मिले वही तो आश्रम, रह जाओ भैया कोई बात ना। तो महाराज जी कन्नों का पड़े कछू ना है, सवेरे संध्या आरती होती भगवान की, सो आरती करो और आराम से 2 पंगत होती है और 3 भी हो जाती है, अपना खाओ आराम से। बोला कितनी 3 पंगत होती है कि 2? बोले 3 होती हैं, बताओ। कहने लगा महाराज और हम तीनों पंगत में बैठे रहे तो कोई हर्ज तो ना तुम्हें? महाराज जी ने कही हमें तो कछु हर्ज ना है, पर इतना खाते हो। कहने लगा महाराज जी सब तुम्हारा आशीर्वाद है, कोई बात नहीं। अब बेचारा रह गया, सुबह शाम आरती करवाए, बढ़िया 3 चकाचक पंगत मारे। और एक दिन भाई का पतो के यहाँ भी झंझट आएगो कछु एकादशी पर ही। अब चेला परेशान, सब चूल्हा ठंडे पड़े। सुबह ने दूसरे अपने जो गुरु भाई थे उनसे पूछी, भैया हाँ आज ये कहा व्यवस्था कछु समझ में नहीं? उसने कहा अरे भैया हाँ। बोले आज तो एकादशी है, तो बोले आज तो खाना बनेगा ही नहीं, भोजन नहीं बनेगा ना, किसी को मिलेगा। बोला हमको भी नहीं, तुमको भी नहीं। गुरुजी के पास गया, गुरुजी आज क्या बात है, चूल्हा सब ठंडे पड़ी। गुरुजी बोले आज तो बेटा एकादशी है और आज भोजन बनेगा ना आश्रम में। तो बोले गुरुजी तो हमको भी नहीं मिलेगा? बोले हाँ तुमको भी नहीं मिलेगा। कहने लगा गुरुजी हाँ सब चेलन थे एकादशी कराए, हम पे एकादशी कराई तो हमें द्वादशी देखने को नहीं मिलेगी। हे भगवान। तो बोले गुरुजी
माफ करियो, हम बिना भोजन के नहीं रह सकते। गुरुजी बोले तो अच्छा एक बात बता, तू बना लेगा? अरे बोले मरता क्या नहीं करता। सो गुरुजी ने सामग्री दिलवाई और कहीं जाओ नदिया के किनारे, माँ एक वृक्ष करो, मई जाके भोजन बनाओ, पर एक ध्यान रखियो क्या? बोले पहले ठाकुर जी को भोग लगाइयो तब भोग तुम पइयो। सो वो उसी समय अब उसने भोजन बनाया और भोजन बना के भोग लगाने चला। मेरे सज्जन तो अब जैसे ही भोग लगाने चला, अब भैया उसने सोचा कि भगवान को जल्दी, वैसे रोज बना हुआ मिलता था, आज बनाना पड़ा। तो बेचारा बड़ा परेशान, बुलाने लगा भगवान को। अच्छा इतना भोला भगत रहे दादा, अब उसे ये पता नहीं कि भोग लगाया जाता है, भगवान खाने आते ही हैं। बुलाने लगा, हो राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा मेरे भोजन आइए। बुलाने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब बड़ी देर हो गई। जब देर हो गई तो अब उसने सोचा काहे नहीं आ रहे भगवान? अच्छा हमने कोई अगरबत्ती ना लगाई है, आरती ना करी, ऐसे ही बुलाए रहे, तो इसीलिए तुम नहीं आ रहे ना। बात कर रहा है भगवान से, देखो कितना भोला। तो कहने लगा देखो जाके चक्कर मत रहो कि यहाँ अगरबत्ती और आरती तुम्हारी उतारेंगे हम, धूप बत्ती यहाँ कछु व्यवस्था ना आती। हाँ सुन ले, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती आज यही मेहमानी। ना आरती भारती ना है, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। और रूखी सूखी पाव प्रेम ते। और सुन ले, तुम सोच रहे हम अगरबत्ती उतारे, बिल्कुल ना है। और तुम सोच रहे हो कि बढ़िया पूड़ी कचौड़ी मिलेंगी, पूड़ी और कचौड़ी भगवान सेवक ने न बनाई और मिठाई भोग में है ही ना। देखो जी रूखे टिक्कर है, जल्दी आ जल्दी आ। अरे रूखी सूखी पाव प्रेम ते, रूखी सूखी पाव प्रेम, पियो नदी का पानी। राजा हो राजा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और बोला प्रभु जी यहाँ तो रूखे टिक्कर है और दाल के संगे और नदिया को पानी पीने और खाने हो तो जल्दी आ जाए। अच्छा भगवान नहीं आए। अब वो इतना भोला भंडारी रहे, उसने सोचा अच्छा तो तुम जो सोच रहे हो कि माँ मंदिर में बढ़िया पकवान मिलेंगे, 56 भोग मिलेंगे, तो काहे को पिए नदी को पानी, काहे खाए रूखे टिक्कर। सो कहने लगा जा भूल में कतई मत रहियो आज, काहे वह मंदिर के मारे हुए तो हम ही आए। और बोला अरे भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में अब ना मिले, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा 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 राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब बोले प्रभु जी ना
यहाँ कछुना है व्यवस्था। और मंदिर में तो आज एकादशी और मांगे मारे भाई हमें आए, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूके सूखे जिनते मारे जे तासु जल्दी आए। और जा सरलता पे भगवान रीझ गए, नौमी सरल सब छल सनहीना और मम भरोसा ही हर सन दीना। भगवान प्रसन्न हो गए। अब भगवान चले और अकेले ना चले, चले हैं भगवान कि सीता समारोह पिता बाम भाग। माता जानकी को लेके चले भगवान राम। और जैसे ही सामने पहुंचे वो सरल भक्त रहे, आत वो देखो सो बैठा लियो और बड़े प्रेम से प्रणाम करी। अब माँ ने भोजन तो उतना ही बनाओ कि भगवान को भोग लगे और हम खाएंगे। अब माँ हो गए 3। हाँ, अब कभी परीक्षित जी कभी तो देखता है भगवान की तरफ और कभी थाली की तरफ, कभी भगवान की तरफ कभी थाली। भगवान की क्या बात है, कोई परेशानी कैसे परेशानी, क्या बात है? कहने लगा ना 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 कोई बात नहीं, बस हम तो जान रहे थे कि भगवान अकेले आते हैं, एक होते हैं भगवान, यहाँ तो 2-2 लोग आ गए। ये तुम्हारे साथ में कौन है? भगवान बोले ये हमारी पत्नी है सीता। आपकी पत्नी? अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब जो कुछ हुए सो ठीक है सब। अब गुरुजी ने तो एकादशी कराया नहीं पाई, तुम तो थोड़ी बहुत कराई दी, खाए बेचारों परेशान। थाली रख दी, भगवान ने भोजन किया, भगवान गदगद हो गए, माता जानकी गदगद हो गई। और प्रसाद पाए के जब चले हैं भगवान सो प्रणाम करने लगा। भगवान बोले बता, बोले तुम देर बहुत करता आता में, हमें बहुत जोर की भूख लगती है, जल्दी आओ करो थोड़ा। भगवान बोले अच्छा अच्छा ठीक है आ जाओ, चले गए। अब दूसरी एकादशी आई, गुरुजी ने कही चेला, बोले हाँ गुरुजी आज एकादशी है। चेला बोलो है तो क्या बात है? बोले माँ 2 भगवान आते गुरुजी, तो सामग्री थोड़ी बढ़वा। कितनी? थोड़ी और बढ़वा। गुरुजी ने कही ज्यादा खा तो शायद भूखो रह गए बेचारो। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी बढ़ा दे सामग्री। और सामग्री बढ़ा दी, फिर गया, फिर बनाया और फिर भगवान को बुलाने लगा बड़े प्यार से। अब क्या कह रहे हो पता? ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बुलाने लगा राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो अब भगवान चले तो लक्ष्मण जी ने देखा, बोले प्रभु कहाँ जा रहे? और मैया चली गई। मैया ने कही लला तुम्हारे भैया को ऐसो भोलो भगत है, बाके दर्शन करवे गई थी। लक्ष्मण जी बोले तो हम भी चलेंगे। बोले चलो। सो लक्ष्मण को भी लेकर के भगवान चले। तो राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर। अब तो लक्ष्मण जी भी साथ में चले हैं मेरे सज्जनों। और जैसे ही पहुंचे हैं ध्यान रखना, अब उसने आता हुआ देखा तो सोचने लगा 1 बुलाए तो 2, 2 बुलाए तो 3। बैठो तुम कहाँ बजती जाती? बोल गोविंद भगवान की
तो मेरे सज्जनों, अब उसने सोचा गुरुजी ने एकादशी ना कराई जे तो पूरी कराई देंगे। अब तीनों थाली रख दें और भगवान की तरफ इशारों करके बोले, लक्ष्मण को पूछ रहे। लक्ष्मण को देखा, बोले ये कौन है?